किसानों की जो पहली और बड़ी मांग है उसको सबसे पहले आप समझिए कि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार अलग से कानून बनाए। हालांकि हर साल सरकार खुद पहल कर एमएसपी तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, साल पहल करते हैं, उसके लिए कानून बनाने की मांग जो है वो ये किसान संगठन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब इस मांग को अगर मान लिया जाए तो क्या होगा, इसकी हकीकत भी समझना जरूरी है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए देश का बजट कितना है, 45 लाख करोड़ रुपए है, और अगर किसानों की मांगे जो है वो मान ली जाती हैं तो एमएसपी कानून बना दिया जाए तो करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। यानी कितना, यानी कुल बजट का 25% अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे जाहिर तौर पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो हिल जाएगी, और उसका क्या असर होगा हम लोगों पर, ये भी समझिए। महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। जाहिर तौर पर अगर अर्थव्यवस्था हिलती है, बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो उसका असर बाकी जो दूसरे विभाग है उस पर पड़ेगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, किसानों की जो दूसरी मांग है ये क्या है, किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू की जाए। किसानों की जो ये मांग है ये सबसे पुरानी मांग है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो फसल की लागत का 50% प्रॉफिट का एमएसपी नियम लागू हो। अभी जो फसल की कुल कीमत के आधार पर एमएसपी तय होती है उसको वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान एमएसपी में अपनी मजदूरी भी जोड़ना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चलिए जो हमारी लागत लग रही है वो तो है, लेकिन जो किसान मजदूरी कर रहा है खेत में, क्या उसको नहीं मिलेगा अपनी मजदूरी? अगर मजदूरी मिलती है तो इसका भी बहुत बड़ा असर होगा। किसानों की एक और मांग है, उस पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी। किसानों की मांग है कि मनरेगा में 200 दिन का कम से कम रोजगार एक साल में मिले। 2022-23 में कम से कम 125 दिन का रोजगार जबकि मिला है, और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में करीब 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च भी किए गए हैं। इसके बाद अगली मांग की तरफ चलते हैं। अगली मांग क्या है किसानों की, किसान चाहते हैं कि WTO की फ्री ट्रेड समझौते से सरकार हट जाए। इसकी हकीकत क्या है ये समझिए कि इसी समझौते की वजह से साल 2021 और 22 में कृषि एक्सपोर्ट $50 बिलियन बढ़ा है। यानी कि देश को इसका फायदा मिला है, किसानों को भी इसका फायदा मिला, लेकिन उससे वो हटने की मांग कर रहे हैं। यानी भारत के कृषि उत्पाद की दुनिया भर में मांग बढ़ी है, दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन उससे WTO से हटने की बात किसान कह रहे हैं। खेती किसानी के लिए सस्ता कर्ज और पुराने कर्ज की माफी की मांग भी किसान करे, यानी कि ऋण माफ कर दिए जाए और सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाए। किसानों पर दर्ज पुलिस केस जो है वो वापस लिए जाए, ये भी मांगा गया है। अब इस मांग की हकीकत आपको फटाफट से बताएं तो देखिए, सरकार लगातार किसानों को सस्ता लोन पहले से मुहैया करवा रही है। अगर कोई ऐसी मांग है तो बातचीत के लिए सरकार तैयार है। 2014-15 में कृषि ऋण 8.45 लाख करोड़ था, जबकि 2022-23 में कृषि ऋण 21.55 लाख करोड़ है। यानी किसानों को सस्ता लोन दिया गया है पहले से ही।